हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, उम्मीद है कि आप सारे खुश होंगे। आज हमारा जो मौजू है डिस्कस कर रहे हैं जो हम आज, वो भी खुशी के बारे में है। इसलिए उम्मीद है कि आप ज़रूर खुश होंगे। इंग्लिश में बोला है कि ह्यूमन माइंड इज गुड सर्वेंट, इफ इट इज मास्टर इट इज डेंजरस और इट डिस्ट्रॉय। अगर उसको आपने मास्टर करके छोड़ दिया, अपने कंट्रोल में नहीं रखा, गुलाम बना के नहीं रखा, मर्जी पे छोड़ दिया, तो वो आपको तबाह और बर्बाद करके रख देगा। इंसान का दिमाग जो है वो कहाँ से सीखता है? हर इंसान का दिमाग बिल्कुल एज इट इज काम करता है, सवाए कि अगर उसको कोई डिजीज ना हो, कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी जैसा भी हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, संत हो या कोई डाकू हो, हर एक इंसान का दिमाग एक जैसे काम करता है। सिर्फ ये होता है कि उसमें जो चीज़ें उसने देखी होती हैं, जो चीज़ें उसने सुनी होती हैं, जो चीज़ों को उसने टच किया होता है, जिन चीज़ों को उसने उसकी जो है टेस्ट किया होता है, जिन चीज़ों के बारे में उसको स्मेल आई होती है, सिर्फ उन्हीं एक्सपीरियंस को वो दिमाग जो है वो अपने पास रख लेता है। एक बंदा है, एक ही जगह रहता है, लेकिन अगर दूसरा बंदा किसी और जगह से आता है, सोच उसकी एक होती है, लेकिन वहाँ के एक्सपीरियंस उसके दिमाग के अलग होंगे, और दूसरा बंदा जो बता रहे हैं जिसके, वो उसके एक्सपीरियंस अलग होंगे। अदरवाइज उनकी थिंकिंग में कोई भी अप डाउन नहीं है, बिल्कुल एज इट इज होता है। तो इंसान जो है उससे शुरू से एक हैबिट बनी हुई है, हमारी एक किस्म की शुरू से नेचर बनी गई है। या हम लोगों ने ये कहा है कि अगर कोई हंसने की बात करता है तो हमने दिमाग को खुश हो जाना है, अगर कोई टेंशन की बात करता है, कोई दुख की बात करता है, तो दिमाग ने उदास हो जाना है। अब होता ऐसे है कि इंसान का दिमाग जो है वो किस तरीके से काम करता है। हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन जो बॉडी है उसमें 4 किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है। 4 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। उनका नाम है डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। तो ये 4 हैप्पी हार्मोन है। उसमें सबसे पहले जो होता है वो डोपामिन है, जिसको हम किंग ऑफ दी हार्मोन्स कहते हैं, या हैप्पी हार्मोन्स का एक बादशाह जिसको बोलें, वो डोपामिन होता है। डोपामिन किस टाइम रिलीज होता है? जब इंसान को कोई भी खुशी होती है, कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो उनको मज़ा आ जाए, तो ये रिलीज़ होता है और हमें एक किस्म की खुशी महसूस होती है, हमें एक किस्म का अच्छा फील होता है, वो डोपामिन रिलीज़ होता है। और डोपामिन रिलीज़ कैसे होता है? जब जिस चीज़ में आपको एक किस्म की मज़ा आने लगे, तो ये डोपामिन रिलीज़ हो जाता है और आपके बॉडी में एक किस्म के चेंजेस आ जाते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो वो कैसे, किन किन चीज़ों से रिलीज़ होता है? कोई भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अच्छा कोई फील हुआ, कोई भी आपने कोई टास्क रखा कि भाई आज हमने कल ये मुझे काम करना है, आपने वो काम कर लिया, जब आपने काम कर लिया सर्टिफिकेशन हो गई तो डोपामिन रिलीज हो गया। जब आपने कोई छोटी छोटी खुशियाँ जैसे हैप्पी बर्थडे या कोई बच्चों का या कोई त्यौहार वगैरह आपने सेलिब्रेट कर लिया, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट कर ली, उस टाइम रिलीज होता है। आप जब इबादत में बैठते हैं, आप प्रे करते हैं, उसी टाइम डोपामिन रिलीज होता है। जब आपको कोई फेवरेट डिश मिल जाता है, आपकी पसंद का खाना आपके सामने आता है, तो डोपामिन रिलीज होता है। खासतौर पर प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, उससे भी डोपामिन रिलीज होता है, ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। और जो लोग नशा वगैरह करते हैं, ड्रग एब्यूज करते हैं, उससे डोपामिन रिलीज होता है। शॉपिंग करते हैं आप, खुशी से कुकिंग करते हैं कोई मर्जी की, जब आप डीप स्लीप लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तब डोपामिन रिलीज होता है। जब अपने आप की आप केयर करते हैं, अपने आप की जो मेकअप करते हैं, अपने बाल सेट करते हैं, अपनी परवरिश करते हैं अपने आप के जिस्म की, तो डोपामिन रिलीज होता है। और जब आप सेक्स एंजॉय करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। आप कॉफ़ी, टी
या कोई आपकी जो है जैसे मोबाइल में कोई आपका अच्छा प्रोग्राम होता है या आपकी पसंद की कोई गेम चलती है तो डोपामिन रिलीज होता है ऐसे है कि ये सारी चीज़ें जब ये चीज़ रिलीज होती है तो बंदे को एक किस्म का मज़ा आता है। लोग क्या करते हैं उस मज़े को हासिल करने के लिए, मिसाल तौर एक बंदे को कोई डिश है पसंद है, उसके खाने से उसको जो वो मज़ा आता है, वो समझता है कि डोपामिन, उसको तो पता नहीं होता डोपामिन से होता है या क्या होता है, वो उसी डिश की वजह से समझता है कि मज़ा आता है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ उस खाने को लगा होता है। अगर उसको कितना भी मिल जाए तो वो खाना खाता रहता है, तो आखिरकार वो जो है उसके जो है समझो कि हेवी वेट हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ले लेना तो एक किस्म का एडिक्शन हो जाता है। मिसाल तौर मोबाइल है, उसका आपको कोई प्रोग्राम पसंद है या आपको कोई वीडियोस वगैरह हैं या आप गेम खेलते हो, लेकिन आपको मज़ा आता रहेगा। जब आप उसको हद से ज़्यादा करोगे तो वो आस्ता आस्ता मज़ा नहीं आएगा, फिर करोगे इससे अभी भी मज़ा क्यों नहीं आ रहा है, फिर कोशिश करोगे, ऐसे करते करते बंदा एडिक्टेड हो जाता है। जैसे एक शराबी है, जब वो नशा करता है तो उसको मज़ा आता है, डोपामिन रिलीज़ हो गया, फिर वो दोबारा वो कोशिश करता है कि ये मुझे मज़ा आ जाए, फिर वो कोशिश करता है तो उसमें से जो ना डोपामिन रिलीज़ होता है। आस्ता आस्ता होके आपके उसी चीज़ के आप एडिक्टेड हो जाते हो और डोपामिन रिलीज़ होना कम हो जाता है उस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ इंसान को कोई भी चीज़ ग्रेटिफिकेशन या कोई चीज़ होती है तो आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करने के कई वजूहत हैं, लेकिन हमारे लोग क्या चाहते हैं कि वो किसी एक ही चीज़ से समझते हैं। वो सिगरेट पीने से हमें सुकून मिल रहा है, इसका मतलब है कि सिगरेट से ही सब कुछ हमें मिलेगा, फिर वो सिगरेट पीते रहते हैं। शराब पीने वाले सिर्फ शराब पीते रहते हैं। मोबाइल खेलने वाले को उनको मोबाइल में से डोपामिन रिलीज़ होता है, एक बार मज़ा आ गया और उसके वो एडिक्ट बन गए, वो बार बार उसी मोबाइल को चलाते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसी तरीके से हैप्पी हार्मोन जो है उसका फिर वो मिसयूज़ हो जाता है। तो डोपामिन तो हमारे खुशी का हार्मोन है जो बॉडी में इन चीज़ों से रिलीज़ होता है, लेकिन हमने क्या किया है कि हम लोगों ने उसकी एडिक्शन बना लेते हैं, उसकी आदत बना लेते हैं या उन्हीं चीज़ों में फंसे होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू तो ये चीज़ है, डोपामिन आपका रिलीज तब होता है जब आपको ये चीज़ परफेक्टली या सुकून के साथ होता है, तो बार बार करने से आप एडिक्शन हो जाता है, फिर आप गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो ये आज हमने जो बात की ये था डोपामिन। उसके बाद है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है इसको एंटी डिप्रेशन कहते हैं या एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। ये जो है डिप्रेशन का खात्मा करने वाला हार्मोन है। कैसे रिलीज होता है, कहाँ से मिलता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, 5 मिनट से लेके 30 मिनट की जब एक्सरसाइज होती है, आपको थकावट होती है, जब आप एक्सरसाइज छोड़ते हैं एक किस्म का सुकून मिलना शुरू होता है, उसी टाइम जो आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है। उसके बाद जब आप किसी के साथ हंसते हैं, आप किसी लाफ्टर कोई प्रोग्राम देखते हैं या कोई जोक वगैरह करता है, कोई मज़ाया बात होती है, उसी टाइम एंडोर्फिन रिलीज हो जाता है। मतलब हंसी खुशी की कोई बात होती है तो उसी से। उसके बाद जब आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, मसाला ज़्यादा खाते हैं, तेज़ चीज़ें ऐसी हेवी मतलब एक किस्म की जो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं जिसमें आपको पसीना वगैरह आता है और उसके बाद फिर सुकून मिलता है, मज़ा आता है एक किस्म का, वो आपका एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। जब आप फ़नी वीडियो देखते हैं, कोई किसी की जोक वाली या फ़नी वीडियो देखते हैं, उससे आपको जो एंजॉयमेंट मिलती है, एक सुकून मिलता है, उसी टाइम आपका जो है एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। ये आपका हैप्पी हार्मोन है। उसके बाद आप जब कोई गेम खेलते हैं, उसमें आप कितना भी थक जाओ लेकिन आपकी पसंद की गेम है, जब आप गेम खेलते हैं उसमें आपका एंजॉयमेंट होता है, एक किस्म का जो सेटिस्फिकेशन होती है, जब आप उस गेम के बाद आपको एक किस्म का सुकून मिलता है, उसी टाइम समझो कि आपको एंडोर्फिन रिलीज़ हुआ है। उसके बाद पसंद के चॉकलेट वगैरह खाने से भी एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब आप योगा वगैरह करते हो तो उसमें भी एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। ये भी एक हैप्पी हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर। ये ब्रेन किस टाइम रिलीज करता है? जब आप कोई जानवर हैं, आपके पालतू जानवर हैं, उनके साथ आप बैठते हो, उनको प्यार करते हो, उनको छूते हो, उनको हाथ रखते हो, उसको अपने साथ बैठाते हो, तो आपका ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। आपने देखा है आपको कोई ऐसा जानवर अच्छा का बच्चा मिल गया या कोई इंसान का एक छोटा बच्चा है, उसको आपको पसंद आता है, आप दिल करता है कि उसको उठा के गोद में ले लें या उसको जो ना आप चाहते हो उसको किस करें, तो ये उस टाइम आपको उससे कोई ये चीज़ नहीं होती, उसमें अपना मफाद होता है। आपको एक चीज़ महसूस होता है कि ये चीज़ करूँगा तो आपको सुकून मिलेगा,
जो सुकून जो आपको मिलता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना, इसको मोहब्बत का हार्मोन भी कहते हैं। जब आप किसी के साथ गले मिलते हैं, या आपका कोई बिछड़ा हुआ बंदा है, या आपका जो टीचर है, या आपका कोई ऐसा पेरेंट है जो काफ़ी सालों से आपको नहीं मिला, जब आप उससे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, या आपका कोई अपने एरिया की कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे आप मिलना चाहते हो, जब उससे आपकी मुलाकात होती है, या आपका ऐसा कोई बिलव्ड पर्सन है जिससे आप हाथ में हाथ मिला के रखते हो, तो आपको जो उसी टाइम जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। आपको कोई तारीफ़ करता है, आपकी कोई कॉम्प्लीमेंट पास करता है, आपने कोई वीडियो रख ली, उसके ऊपर किसी ने जो ना कोई बोल दिया वेरी गुड, ऑसम, किसी ने जो ना कोई अच्छी मतलब उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट पास किया, उसी टाइम आपको एक अच्छा फील जो होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। वो आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज कर लेता है, जिस वजह से आपको अच्छा लगने शुरू करता है, कोई आपकी तारीफ़ कर लेता है। अच्छा, उसके अलावा किसी के साथ जो आप गले मिलते हैं, या जादू की झप्पी जिसको बोलें, उसी में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये सारी चीज़ें जिससे आपको एक किस्म का सुकून मिलता है, बच्चों के साथ खेलने में, बच्चे को प्यार करने से, जानवर पालतू है, परिंदे हैं, उनके साथ बैठने से, उनको प्यार करने से जो आपको एक किस्म का सुकून मिलता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से मिलता है। जब आप उनके साथ ये चीज़ें करते हो, आप उनके साथ एंजॉय करते हो, आप उनके साथ बैठते हो, आप उनको प्यार करते हो, तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देता है, आपको एक सुकून मिलता है, एक मोहब्बत का एहसास हो जाता है, एक अच्छा फील होता है, और वो आपको फिर दिल करता है ये चीज़ करते रहो। उसके बाद आती है बारी जो सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन और डोपामिन, ये दो हार्मोन, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ एक वीडियो में कि ये दो हार्मोन एक इबादत करने से दोनों रिलीज हो जाते हैं। एक बार अगर बंदा प्रे करता है, अल्लाह को याद करता है, जब सजदे में बैठता है या एकांत में बैठता है, तो उसी टाइम ये डोपामिन और सेरोटोनिन ये दोनों रिलीज हो जाते हैं। ये और ऐसा कोई काम नहीं जिसमें दोनों एक साथ रिलीज हो। अच्छा, तो ये जो सेरोटोनिन है, इसको दुख सुख का हार्मोन भी कहते हैं। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये ब्रेन उस टाइम रिलीज करता है जब आप योगा करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप प्रेम करते हो, आप एकांत में बैठ परवरदिगार को याद करते हो, कोई तलावत करते हो, उसी टाइम आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। आपको जो अच्छा फील होता है उस टाइम, जो आपको सेटिस्फिकेशन होती है, वो ब्रेन ने सेरोटोनिन रिलीज किया उसकी वजह से होती है। उसके बाद जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको जो अच्छा फील होता है वो भी सेरोटोनिन की वजह से होता है। जब आप किसी जगह दूर चले जाते हो, जंगल वगैरह में जाते हो, या किसी पार्क में जाते हो, वहाँ पे जो वहाँ की नेचर को देख के आपको एक सुकून मिलता है, वो आपका जो सेरोटोनिन रिलीज उस टाइम होता है, उसकी वजह से आपको अच्छा लगता है। एक ऐसी जगह आप जाते हो जंगल में, या ऐसी जगह पे जहाँ पे एक बार आप गए तो आपको अच्छा फील हुआ, दूसरी बार आप जाओगे, बार बार जब जाओगे तो आस्ता आस्ता सेरोटोनिन रिलीज होना कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब आपको कोई भी चीज़, नई चीज़ हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपकी जो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, आपको एक किस्म की फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, उसी टाइम ये सेरोटोनिन रिलीज होता है। लेकिन आप बार बार वो चीज़ करोगे तो फिर एडिक्शन होती है, लेकिन उसका वो चीज़ रिलीज नहीं होगी। चहलकदमी करना, वॉक पे चले जाना, पार्क में जाना, प्रे करना, स्विमिंग करना, और धूप में निकल के सन बाथ लेना, वहाँ जो आपको पसीना आता है उस धूप में, उसके बाद आपको थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन होती है। जब आप छाँव में आते हो तो उस टाइम जो आपको एक किस्म का मज़ा आता है, सुकून मिलता है, ये सेरोटोनिन की वजह से होता है। तो ये हमारे 4 हैप्पी हार्मोन हैं। लोग इनके चक्करों में पड़े होते हैं कि ये करूँगा तो खुशी मिलेगी। इंसान जो खुशी ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करता। एक मज़दूर जो है वो मज़दूरी करता है कि मैं करूँगा ये मेहनत करके फिर मुझे खुशी मिलेगी। कुछ लोग जो है जैसे डाकू हैं, चोर हैं, डकैत हैं, वो जब डकैती करते हैं उसी टाइम उनको उनके इतने कर्ब में, इतने अजियत में होते हैं कि अगर वो नशा वगैरह या इस टाइप की चीज़ न लें तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना बुरे कर्ब में होते हैं। लेकिन वो चीज़ करते इसलिए कि उसके बाद उनको खुशी मिलेगी। वो सोचते हैं कि इसके बाद हमें प्लेयर मिलेगा, इसके बाद हमें खुशी मिलेगी। तो इसी तरीके से इंसान जो भी काम करता है वो खुशियाँ ही ढूंढता है, लेकिन खुशियाँ ये ही पड़ी हुई हैं। आपके इन 4 हैप्पी हार्मोन्स जो हैं यही आपके खुशी के हार्मोन हैं, और इन चीज़ों से रिलीज़ होते हैं। इसके बारे में आपको अवेयरनेस हो। आप गलत कामों में खुशियाँ नहीं ढूंढें, आप अच्छे कामों में खुशियाँ ढूंढें। आपके खुशियाँ आपके पास हैं। आप जंगल पे जा सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप सीयू जा सकते हो, आप बच्चों को प्यार कर सकते हो, अपनों से मिल सकते हो, आप जो कोई अच्छे प्रोग्राम देख सकते हो,
लाफ्टर वगैरह या खुशी या मजाक मस्ती कर सकते हो, कोई पसंद की चीज़ खाते हो, कोई आप जो है अच्छा कोई डिश पकाते हो, खुद कुकिंग करके पकाते हो, तो इन चीज़ों से खुशियाँ हैं। कहाँ खुशियाँ हम ढूंढ रहे हैं, किन चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं? ये आपका ब्रेन सब कुछ, आपके दिमाग जो है ना वो ये चीज़ें चार ही रिलीज़ कर देता है और आपको सेटिस्फिकेशन, आपको खुशियाँ आती हैं, आप इन्हीं को एंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने से अच्छा है कि नेचुरल खुशियाँ जो है उनके बारे में अगर आप में समझ हो तो उस पर हमें काम करना चाहिए, उस पर हमें सोचना चाहिए। इंसान को अपने दिमाग को बुरी चीज़ों में नहीं भटकाना चाहिए, दिमाग को अपना गुलाम सर्वेंट बना के रखना चाहिए।